यूनिवर्स न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के ऑफिस में। राकेश कुमार यादव जी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब भी हम आते हैं समाज और देश का कोई मुद्दा लेके तो आप बेबाकी से बात करते हैं। जी हाँ, नकली रिपोर्टर्स, जी हाँ मैं बात करूं नकली रिपोर्टर्स की। ये वो रिपोर्टर्स है जो इंस्टाग्राम पे सक्रिय हैं, जो माइक है वो लेके पब्लिक में जाते हैं। कोई हिंदू मिलता है तो मुस्लिम के खिलाफ बात करते हैं, जो कोई मुस्लिम मिलता है तो हिंदू के खिलाफ बात करते हैं। यहां ये समझने वाली बात यह है कि कैसे लोग इनके जाल में फंसते हैं। कुछ लोग इतनी हदें पार कर देते हैं और ये हदों का ये लोग फायदा उठाते हैं। इनको देश की परवाह नहीं है, इनको व्यूअर्स चाहिए, इनको पैसा चाहिए, चाहे देश में कितनी आग लगे। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे नकली रिपोर्टर से सावधान रहें। तो आइए सीधा गुफ्तगू करते हैं राकेश यादव साहब से और गुफ्तगू करेंगे कोष अध्यक्ष दीपक मित्तल साहब से। इस तमाम मुद्दे पे व्यापारी वर्ग जो है वो क्या सोचता है और क्या वो देना चाहते हैं देश को पैगाम। एक नागरिक होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक आम सिटीजन ऑफ इंडिया का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो जो सामाजिक तंत्र है, जो आर्थिक तंत्र है या धार्मिक तंत्र है हमारा, उसमें किसी भी भड़काव में बहकाव में आकर अस्त व्यस्त ना होने दे। आज की डेट में पत्रकार का राइट होता है कि वो स्वतंत्र होकर किसी भी व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकता है। उस पत्रकार की क्या योग्यता है, कितनी विषय पर समझ है और कितना वो अपने देश के साथ ऑनेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। फिर भी हमारा देश एक अखंड भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर संविधान की छत्रछाया में, संविधान की अम्ब्रेला में एक स्वाभिमान के साथ एक सिटीजन इंडिया होने के नाते अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, हो सकता है जिस तरीके से हमारा मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता, इस तरीके से कुछ पत्रकार अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, सेंसेशन फैलाने के लिए मार्केटों में जाते हैं। जो धार्मिक उन्माद के लोग हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे सिखों में, चाहे ईसाई में हो, जब वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका जवाब भड़कीला सा जवाब आता है। और वो भड़कीले का जवाब जैसे हिंदुस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा, केवल और केवल धर्म काम कर रहा है, इस तरीके के वो भाषणों में कटाक्ष करते हैं। और जब कटाक्ष करते हैं, अगर हिंदू से पूछते हैं तो हिंदू मुसलमान पे कटाक्ष करता है, मुसलमान हिंदू पे कटाक्ष करता है। समाज धर्मों की कैटेगरी में बढ़ जाता है। अब मेरा और आपका नागरिक कर्तव्य क्या है कि हम समाज को बंटने ना दे धर्म के ऊपर। ऐसे पत्रकारों को कहें कि जब मेरे पड़ोस का मेरा भाई, उसको समझा दूंगा उसके घर में जाके 4 आदमियों को कि भाई इस तरीके की फिरका परस्ती की बातें करना ना देश हित में है, ना आपको शोभा देता है। अगर कोई हमारा बच्चा या हमारा साथी भटक जाता है, भटकाव आ जाता है, तो हम अपनी औलाद को भी समझाते हैं। इसी तरीके से सामाजिक नेताओं की, धार्मिक नेताओं की, राजनीतिक नेताओं की, दिल्ली पुलिस की और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, उनका एक काम ये भी है कि समाज को सजा देने से ज़्यादा सुधारें, अपने देश को मजबूत करें, अपनी मातृभूमि की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ा है कोष अध्यक्ष है दीपक मित्तल जी। दीपक जी, ये जो माइक लेके घूम रहा है, ज्यादातर इसमें पत्रकार नहीं है जो उकसावे का काम कर रहे हैं, तो इंटरव्यू किसी को भी रोड पे पकड़ लेते हैं, उकसाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसे नकली पत्रकारों के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये बिल्कुल किसी भी लिहाज से पत्रकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फिरका परस्ती की बातें करते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़वाना, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना, यही इनका काम है। ऐसे बयानबाजी करवा कर और उसको बड़े परोस के ऐसे टीवी पे, उसको यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं, ऐसे चैनलों पे चलाते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा हिंदू मुसलमान का दंगा हिंदुस्तान में हो रहा है इस टाइम, और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ये गंगा जमुना तहजीब वाला पूरा इलाका है सदर बाजार। यहाँ हिंदू भी बहुत आयत में है, मुसलमान भी बहुत आयत में है, लेकिन कभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा हमने नहीं देखा। लेकिन अभी वो यूट्यूबर्स अगर आ जाए यहाँ पर तो ऐसा माहौल बना देंगे जैसे पता नहीं कि सदर बाजार में कितने इनके दंगे हो रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर ये आपका इंटरव्यू लेने आते हैं तो इनको बिल्कुल ऐसी कोई बात ना कहें इनसे जिससे कि उस बात को ये माचिस दिखा के और आग की तरफ प्रस्तुत कर सके।